नमस्कार। तो हम लोग खूब मन लगा के पढ़ा लो। कारण है कि कोरोना चलता है, कोरोना का प्रकोप चलता हुआ लोग पूरा दृश्य त्राई त्राई कैले। कम से कम तो हम लोग घर में बैठ के पढ़ता ना, खूब मन लगा के पढ़ा लो कि देश में बड़ा बड़ा ऑफिसर बना, देश का कंडीशन सुधारा। मोदी सरकार तो सुधार भाई, लेकिन तो हम लोग खूब मन लगावा। अब मोदी सरकार के थोड़ा बहुत मोदी सरकार के ना कोनो सरकार हो, लेकिन सपोर्ट खूब करा कि देश का प्रगति हो। अब कोई पार्टी के नहीं, सब पार्टी इक्वल है। समझ में आया? तो चलो आज हम लोग का सोल्यूशन का आगे बढ़ावे क्या और सोल्यूशन के चैप्टर के। तो अब भोजपुरी खत्म बन, अब यहाँ से चैप्टर शुरू हुई। ठीक है, ठीक। तो चलो आज हम लोग बेटा लोग क्या पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। तो सुनो तुम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? किसी भी सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे बस डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। यानी 10 पार्टिकल होंगे तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होगी, 100 होंगे तो अलग होगी। लेकिन उसके फिजिकल और केमिकल नेचर से मतलब नहीं है, उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है इससे कोई मतलब नहीं है। बस किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे सपोज कर 10 बच्चे शोर मचाएंगे तो कुछ कम मचाएंगे, 100 बच्चों का शोर मचाओ तो बहुत ज्यादा मचाएंगे ना शोर। इससे तो मतलब नहीं कौन तेज है कौन कमजोर है, सब शोर मचाएंगे। यानी नंबर ऑफ शोर का आवाज किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। उनके फिजिकल और केमिकल नेचर से मतलब नहीं। वैसे ही हम लोगों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो चल देख, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सुन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अगर हम लोग का नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हाई हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? हाई होगा। अगर ये लो हुआ तो ये क्या हो जाएगा? तुरंत लो। ये क्या हो जाएगा बेटा? तुरंत लो। ये समझ में आया? तो चलो पहले जल्दी से डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ये नोट करना है। समझ में आ गया? तो चलो लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली डिपेंड अपॉन the number of solute particles, not its physical and chemical nature are called colligative property of solution। समझ में आ गया? वे सारी प्रॉपर्टी, नहीं इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में लिख लो, वे सारी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके फिजिकल और केमिकल नेचर से कोई मतलब नहीं है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बात बरोबर। ये समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट का हाई रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाई, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट का कम रहेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। पूरा समझ में आ गया? चल तो चलो ये जल्दी से आप लोग नोट करो, उसके बाद हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को बताना है 1 2 3 4 5। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब सुन, अभी हम बताएंगे कैसे कम बेसी हो रहा है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन सुनो, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन ये हम लोगों का टू अरेंज या टू डिटरमाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, या टू डिटरमाइन, यहां पे लिख लेते हैं द हाईएस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। बताना आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है बेटा NaCl, दूसरा ऑप्शन है Al2SO4 का होल थ्राइस, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, इसको हम लोग कर लेते हैं 0.1 मोलर, इसको भी 0.1 मोलर, इसको भी 0.1 मोलर। लास्ट ऑप्शन हम लोगों के पास है बेटा 6 या D, क्या ले ले? MgCl2, इसका है 0.1 मोलर। इतना समझ में आ गया? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो, सॉल्व करो। कर लिया? तो चलो बताओ किसका कौन सा ऑप्शन आया? अनीता किसका आया? बसंती किसका आया? चंपा किसका आया? डॉली किसका आया? अना तो समझ में आ रहा है लेटर? अनीता फॉर ए,
बसंती फॉर बी, चंपा फॉर सी, डी फॉर डॉली। किसका किसका आ गया, किसका आंसर आएगा, सबका आ गया। तो चल हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग का बसंती सबका ऑप्शन आना चाहिए। क्या होना चाहिए अभी हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो देख, अगर सपोज कर NaCl को अगर हम लोगों ने पानी में डाला तो NaCl किस में टूटता है बता, Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में। एक NaCl दो पार्ट में टूटा, यानी कि ये कितने नंबर में होने वाले हैं, 2। अगर हम लोग बात करें Al2SO4 का होल थ्राइस, ये किस में टूटेगा बेटा, तो 2Al प्लस 3 में टूटेगा, प्लस 3SO4 माइनस 2 में टूटेगा। तो यहाँ पे देख नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए, 2 प्लस 3, बता कितना हुआ, 5। 2 प्लस 3 कितना हुआ बेटा, 5। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पानी में जाने के बाद कितना होगा, 5। कितना होगा बेटा, 5। आया कि नहीं आया। ग्लूकोज तो टूटने वाला नहीं है, ग्लूकोज का हमेशा फार्मूला क्या एग्जिस्ट करेगा, C6H12 और O6, यानी पानी जैसे पानी के बाहर था वैसे पानी के अंदर भी होगा। समझ में आ रहा है। MgCl2 कितने पार्ट में टूटेगा, MgCl2 टूटेगा बेटा, MgCl2 टूटने वाला है। तो देख किसमें टूटा, Mg प्लस 2 Cl माइनस 1। ये कितने पार्ट में टूटा, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3। कितना है बेटा, 3। तो ओवरऑल हम लोग का कौन सा आंसर है, बी। कौन सा आंसर है, बी। क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा। तो चल जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो कैसे किया गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, फिर समझाते हैं कैसे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। नोट हुआ, कोई दिक्कत, चल अब आगे शुरू। तो चल देख अगला क्वेश्चन, फिर से आप लोगों को अरेंज करना है बेटा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला देखो ए, मान लेते हैं AlCl3 लेते हैं, बी यूरिया लेते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं 0.1 मोलर AlCl3, बी 0.1 मोलर यूरिया, सी या थर्ड कर लेते हैं, इसको हम लोग करते हैं, ये हो गया हम लोग का 1, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। थर्ड ले लेते हैं हम लोग K4FeCN6। समझ में आ गया, इन तीनों को अरेंज करना। तो चलो जल्दी से करें, स्क्रीन को पास करके। चलो किसका किसका हो गया, हो गया। चल तो देखते हैं कैसे हुआ। अगर हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड को तोड़े तो इसमें टूटेगा Al प्लस 3 Cl माइनस 1। तो देखा जाए तो ये 1 और ये 3 टोटल मिला के कितने हुए, बोलो 4। कितना हुआ, 4। यूरिया का फार्मूला पता होगा ना, नहीं पता है जिनको तो चलो लिख लो। यूरिया का फार्मूला होता है बेटा NH3CO, NH3 को यूरिया कहते हैं, NH2 सॉरी, इसको यूरिया कहते हैं NH2CO, NH2। ये टूटने वाला नहीं क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड्स है। अब ये बता, ये भी इसमें टूटेगा तो ये देख कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, लेकिन K4 यानी पार्ट होता है इसका, इसलिए टूट जाता है। और ये हो गया FeCl6 का क्या, माइनस का 4। ओवरऑल देख तो ये 4 पोटेशियम हुआ, एक ये पूरा आयन हुआ, ये टोटल मिला कितने हो गए, 5। कितने हुए, 5। तो अब तो अरेंज हो जाएगा ना। यानी सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी, थर्ड की। किसकी बेटा, थर्ड की। उससे कम बेटा किसकी, सेकंड की। सबसे कम किसकी बेटा, नहीं सॉरी, उससे कम फर्स्ट की, और सबसे कम किसकी बेटा, थर्ड की। क्योंकि सबसे अधिक पार्टिकल किसके पास, इसके पास, थर्ड वाले के पास, उसके पास फर्स्ट वाले के पास है। हमारे पास 4 पार्टिकल थे और इसके पास 1 है, इसलिए हम लोग का ये ऑर्डर होगा। सबको समझ में आ गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रियल में क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, और कम हुए तो बोल, कम हुए तो कल आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो जाएगा। चल रब करते हैं। चल अब सुना के, अब हम लोग देखते हैं बेटा कि कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो सुन, मान लेते हैं कि हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कंटेनर। समझिए कैसे पता चला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड किया। क्लियर। तो देख एक कंटेनर लिया, इसको हम लोगों ने गर्म किया। इसमें मान लेते हैं प्योर वाटर लेते हैं जिसमें सॉल्यूट नहीं है, जिसमें कोई नमक हम लोगों ने ऐड नहीं किया। इसको गर्म करें, गर्म करेंगे तो तुम लोग जानते ही हो ना, अगर इसको 50 डिग्री तक गर्म करें तो मान लेते हैं इतने वेपर के पार्टिकल बने, इतने वेपर के पार्टिकल बने। पहला केस समझ में आया। चल ये हम लोग का
यहां पे मान लेते हैं वेपर प्रेशर पी नॉट है पहला, या P1 ले लेते हैं। वेपर प्रेशर कितना है बेटा? P1। दूसरी कंडीशन सुन, लिया सेम कंटेनर लिया, सेम वॉल्यूम में, बस इसमें थोड़ा सा नमक डाला। क्या डाला? थोड़ा सा नमक, माछी के मोड़ी के बराबर। तो मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं सरफेस पे हम लोगों का ये सरफेस के पार्टिकल थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। ये सरफेस की मॉलिक्यूल है जो वाटर के टच में है नीचे, इस पे सरफेस पे हम लोग बना लेते हैं मॉलिक्यूल। इसमें थोड़ा सा नमक डाला तो मान लेते हैं कि ये सॉल्यूट का पार्टिकल है, ये सॉल्यूट का पार्टिकल है, ये सॉल्यूट का पार्टिकल है। ये एक ऐसा सॉल्यूट है जो वेपर में कन्वर्ट होने वाला ना नहीं है, यानी एक ऐसा सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लिख देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब होता है वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। वोलेटाइल की बात करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे तुम लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसको भी अगर हम लोग 50 तक गर्म करें तो ये बता इतनी पोजीशन तो ब्लॉक है ना, इतनी पोजीशन क्या हम लोगों की ब्लॉक है, यानी इसके कंपेयर में वहां पे वेपर कम बनेगा। यहाँ पूरा था तो उड़ गया, सारे पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों का वेपर इतना सारा बना। आ गया समझ में? वहां पे इतनी पोजीशन ब्लॉक है, यानी यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ पे वेपर क्या होने वाले हैं? कम बनने वाले हैं। यानी इसको हम लोगों ने मान लेते कि कितना बेटा? P2। कितना है? P2। थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन की अगर बात करें, फिर से वही सेम कंटेनर लिया, सेम वॉल्यूम लिया, यहाँ पे पार्टिकल का नंबर हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सॉल्यूट का नमक का कंडीशन और बढ़ा लेते हैं। तो देख ये हम लोगों का एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है, ये पांचवा पार्टिकल है, ये छठवां पार्टिकल मान लेते हैं हम लोग। ये सारे सॉल्यूट के पार्टिकल है। इसको फिर से हम लोगों ने कितने पे गर्म किया? 50 पे। तो यहाँ पे वेपर और कम बनेगा क्योंकि और पोजीशन ब्लॉक हो गई। यहाँ पे मान लेते हैं कितना बेटा? 3 P3। तो ये बता सबसे अधिक प्रेशर कौन सा? तो सबसे अधिक प्रेशर तो ये दिख रहा है ना, जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा प्रेशर। आया कि नहीं आया? तो देख ऑर्डर क्या हो गया हम लोग का बेटा? P1 सबसे अधिक है, इससे लेस देन हम लोग का P2 है, सबसे बेकार कौन सा है? P3 है। ये टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड कौन किस पे किया? सॉल्वेंट के पार्टिकल पे नहीं, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड किया, और जितना नंबर में ज्यादा है उतना ही ज्यादा डिपेंड किया। ये तो नहीं पता ना कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, कौन सा नेचर है फिजिकल, बस इतना पता है कि यहाँ पे पार्टिकल कम है, वहां पे पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे को नहीं है। तो जब पार्टिकल का नंबर ज्यादा होगा तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, जब पार्टिकल का नंबर सॉल्यूट का कम होगा तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। समझ में आ गया? जो कि शुरू में बताया था 10 बच्चे कम शोर करेंगे, 100 बच्चे ज्यादा शोर करेंगे, लेकिन इससे मतलब नहीं कौन तेज है और कौन गधा है। आ गया समझ में? क्लियर है? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो, ये बना लो बना लो बना लो बना लो। यहाँ पे लिख लेना थोड़ा सा वेपर प्रेशर 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। आगे चला जाए तो चलो अब हम रफ करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी तुम लोग बूझ डालो सब, बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन बस थोड़ा सा मन लगाओगे तब। थोड़ा बहुत रोज पढ़ लिया भी करो, आगे समझ में आगे चला जाए। चलो शुरू करते हैं अगला कंडीशन। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेटा क्या? टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बात करते हैं। तो पहला बेटा है हम लोग अभी बात करेंगे, अभी हम लोग जो बात करेंगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ये समझ लो, आप लोगों को वैसे ही पढ़ाया जाएगा जो आसान आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग नॉन वोलेटाइल की बात करेंगे, जब पूरा खत्म होगा उसके बाद वोलेटाइल की बात करेंगे। समझ में आ गया? आप लोगों की बुक में पहले सॉल्यूट का ये टाइप है सोल्यूशन का, तो उसको अभी हम लोग बाद में पढ़ लिया जाएगा। वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप पहले में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ना है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड की बात करें तो सेकंड है हम लोगों का बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट से। थर्ड है हम लोगों का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी है बेटा हम लोगों का क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बेटा पाई से। यानी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीन को पास करके नोट करो चार, उसके बाद एक एक करके पढ़ना है। 1 2 3 4 5 नोट हो गया। तो चलो शुरू किया जाए। पहला प्रॉपर्टी कौन सा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कर दें, चलो तो आप लोग हेडिंग डाल लो बेटा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो इसको हम लोग शो करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट से। अभी ये आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले समझेंगे बेटा, क्या समझेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, चलो बताओ कौन बताएगा वेपर प्रेशर क्या होता है। तो सुन लो आप लोग, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। वेपर प्रेशर तो सिंपल सा, तुम लोग पानी तो गर्म किए होगे ना भगोने में। कभी देखा होगा ढक्कन, अगर हम लोग भगोने को रख दे, ऊपर से ढक्कन एक रख दे, उसके ऊपर पानी को नीचे से गर्म करते तो बबल्स क्या करता है, वेपर क्रिएट करता है पानी, और तुरंत ढक्कन को उठा के नीचे। भाप का इंजन ऐसे ही बना था, समझ में आ गया। यानी ओवरऑल क्या होता है, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वेपर बनता है। वेपर बनने से क्या होता है, वो जाके किस पे टकराता है, कंटेनर की दीवार पे। किस पे टकराता है, कंटेनर की दीवार पे, और उस पर धक्का मारता है। उसी धक्का मारने को पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। धक्का मारना मतलब फोर्स लगाना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। वो प्रेशर किसने लगाया, वो प्रेशर वेपर ने लगाया। किसने लगाया, वेपर ने, इसलिए उसको क्या कहेंगे बोल, उसको हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे बेटा, वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। जैसे देखिए फिगर के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं एक बार और। अगर सपोज करिए हमारे पास कंटेनर है, हम लोगों के पानी के मॉलिक्यूल है सारे, ये वाटर मॉलिक्यूल है सब। हम लोगों ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, गर्म किया, इसको गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो क्या होगा, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जाके यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा ये बेटा, प्रेशर। क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत आया समझ में? तो सिंपल सा सुन लो, पानी के भाप के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जो दाब एग्जर्ट किया जाता है, किस पे, कंटेनर की दीवार पे। किस पे, कंटेनर की दीवार पे। उसी को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। तो चल जल्दी से डेफिनेशन लिख ले। The pressure exerted by vapor above the liquid surface on the wall of container in equilibrium point is called vapor pressure। ये तुम लोगों के केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, भोजपुरी में भी लिख सकते हो। जो भगवा प्रेशर एग्जर्ट करत है वही को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। चल रब किया जाए, जल्दी से फिगर बना लो, फिर आगे चलते हैं। बन गया, आगे चला जाए। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया। चल पहला टर्म हम लोगों को समझ में आ गया बेटा, वेपर प्रेशर। अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोगों को बात करना है बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड पॉइंट इसी टॉपिक में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो सिंपल सा सुन लो,
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग तो वर्ड समझ में आ रहा है, लोअरिंग मतलब कम होना, लोअरिंग मतलब कम होना, यानी किसी भी सोल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाते हैं तो अभी देखा था शुरू में कि हम लोगों का वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था। जितना प्रेशर कम होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद उसी को क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का कम होना किसके कारण, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देख लेते हैं पहले कैसे कम होता है, फिर डिफिनेशन लिखा देंगे। देख हम लोगों का क्या है, यहां से गर्म किया, इसको कितना गर्म किया, 50 डिग्री सेल्सियस तक पानी भर दिया, ये हम लोग का सॉल्यूट, यहाँ पे हम लोग कंटेनर को ढक लेते हैं, थोड़ा सा गर्म किया 50 तक, इतना गर्म किया तो इतना वेपर बना, और इसमें एक्सर्ट किया कितना मान लेते हैं, पी नॉट, कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, पी नॉट का भी प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट। इतना समझ में आया पहला फिगर, कोई दिक्कत है यहां तक। चल अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। हम लोगों का बेटा ये कंटेनर फिर से ले लिया, अब हम लोगों ने फिर से इसमें से सोल्यूशन, अब हम लोगों को सॉल्यूट कैसा लेना है सोल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल, जो कि वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो देख ये हम लोग का एक हो गया, ये वाला दूसरा हुआ, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। अब यहाँ पे क्या है, सरफेस में सॉल्वेंट के माने के कम है, तो यानी वेपर यहाँ पे क्या बनने वाला है, कम बनने वाला है। मान लेते हैं ये वेपर बना, इसके कंपेयर में वहां पे वेपर क्या है, कम है, वहां पे वेपर क्या है, कम है, किसके कारण, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये सोल्यूशन है, तो कैसा है, इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, पीएस। अगर ध्यान से देख तो ये ज्यादा है, वो क्या है, कम है, क्योंकि वहां पे वेपर के मॉलिक्यूल कम, यानी पी नॉट लेस देन क्या है बेटा, पीएस। पी नॉट लेस देन क्या बेटा, पीएस, या पीएस ग्रेटर देन पी नॉट। इतना समझ में आया। तो प्रेशर कितना कम होगा, ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल टू, हम लोग का क्या है, इनिशियल पी नॉट माइनस क्या कर दिया, पीएस। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण जितना वेपर प्रेशर कम हुआ उसी को हम लोग क्या करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पी नॉट माइनस पीएस, पी नॉट माइनस पीएस। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर समझ में आया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण जितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम होगा उसी को क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है। अब बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इधर हम लोग का बेटा पी नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, पीएस होगा। इतना समझ में आ गया, आगे चला जाए, कोई दिक्कत। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना आप लोग, चले आगे। चल अब हम लोग बात करेंगे बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सोल्यूशन का क्या होता है, कम होता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। कोई दिक्कत। तो चल अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं। सिंपल सा देख, ये तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, ये किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलो जल्दी से डेफिनेशन लिख लो। द lowering of vapor pressure with respect to vapor pressure of pure solvent, with respect to vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure of non-volatile solute containing solution, of non-volatile solute containing solution। इतना समझ में आ गया। तो देखो relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये पूरा समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो देख लो फिर से आगे, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या, डेल्टा पी हम लोगों का कितना था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये हम लोगों का दोनों का रेशियो था, डेल्टा पी की जगह वैल्यू क्या रखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या हो गया बेटा, पी नॉट। इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीन को पास करके फिर आगे चलते हैं कैसे ये डिटरमाइन होगा, ये पढ़ना है। लिख लो आप लोग, नोट हो गया, कोई दिक्कत? चले चल। अब देख आगे की बात करते हैं।
तो भैया बाबू लोग ये सुन लो, जब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने की, तो एक साइंटिस्ट थे राउल्ट। कौन थे? राउल्ट। और उन्होंने अपना लॉ दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? राउल्ट्स लॉ। उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? उसी लॉ को हम लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ। इसी लॉ के द्वारा हम लोग डिटरमाइन करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया कैसे। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो जल्दी से लॉ लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at a constant temperature, the relative lowering of non-volatile solute containing solution is depend upon mole fraction of non-volatile solute. Mole fraction of non-volatile solute containing solution. क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो देखो, तो हम लोग का क्या हो गया बेटा? मान लेते हैं एक सोल्यूशन हमारे पास है, सोल्यूशन, इसमें दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक ए एक बी। ए को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं सॉल्वेंट, बी को एज्यूम कर रहे हैं सॉल्यूट, क्योंकि जनरली ये यूज आता है, दिमाग में ये चलता है, बी हमेशा हम लोग वही मानते हैं, इसलिए मान लिया। अगर हम लोग बात करें मोल की, इसका मोल मान लेते हैं Na, इसका मोल मान लेते हैं Nb। तो मोल फ्रैक्शन तो निकालने देखा था ना, तो मोल फ्रैक्शन हम लोगों को बस सॉल्यूट की बात करना है। तो मोल फ्रैक्शन किसकी बात करना है? सॉल्यूट का। तो ये हो गया हम लोग का XB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जिसका निकालना है उसका ऊपर अपॉन टोटल नीचे। ये हो गया बेटा Na प्लस Nb। ये हम लोग का मोल फ्रैक्शन तो आ गया, इसका सॉल्यूट का। ये सॉल्यूट भी कैसा है बेटा? हम लोग का नॉन वोलेटाइल। तो लिख लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलो, तो राउल्ट लॉ देखो क्या कहा गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था हम लोगों का बेटा? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। यही तो था ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा? XB के। किसके डिपेंड था? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB के। अब चल देख, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू क्या हो गया? ये हटेगा तो ये कांस्टेंट आया के XB। के की वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में क्या रखा गया है उनके द्वारा? 1, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ था। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू आ गया बेटा XB। कितना आ गया बेटा? XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? हो जाएगा। तो ये नोट हो गया, ये जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद ये नोट करो आप लोग। हो गया? आगे चले, चलो। तो अब देखो, अब हम लोग बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, आगे को एक्सपेंड करते हैं फार्मूला। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो इसके XB की जगह हम लोगों को लिखना है, तो अभी हम मोल फ्रैक्शन निकाल के देखा था। तो देखो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू XB को लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो जाएगा। चलो, अब उसके बाद हम लोग को NB को क्या लिख सकते हैं बेटा? NB को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ये मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया। मोल निकालना है तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो। Na को क्या लिख सकते हैं बता? Na को हम लोग लिख सकते हैं क्या? A का वेट अपॉन A का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। A का मास अपॉन A का मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू WB बाई MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB बाई MB। ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चल, अब सुन ध्यान से। अगर सपोज कर हम लोगों का सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, यानी सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब तो पता है ना? जिसमें पानी ज्यादा हो वो डाइल्यूट, जिसमें पानी कम हो वो बोल का होगा कंसंट्रेट। आगे समझ में? तो जब हम लोग का डाइल्यूट सोल्यूशन सॉल्यूट बहुत कम होगा, तब की केस में क्या करना है बेटा? Na प्लस Nb को अप्रॉक्स में Na के बराबर लेना है। किसके? Na के। क्यों? क्योंकि हम लोगों का क्या है केस? हम लोग का Na का यानी सॉल्वेंट क्या है? बहुत ज्यादा। किससे बेटा? Nb से। सॉल्वेंट क्या हम लोगों का? बहुत ज्यादा। किससे? सॉल्यूट से। इसलिए Na प्लस Nb अप्रॉक्स में किसके बराबर? Na के। अप्रॉक्स में किसके बराबर? Na के।
तो समझ में आ गया, यानी इन दोनों के बराबर हम लोग को एन रखना है। तब देखिए फार्मूला कैसे हो गया, सो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आगे समझ में। अब एन बी की जगह क्या लिखना है, डब्ल्यू बी बाई एम बी। एन ए की जगह क्या लिखना है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो चल कर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू बोल क्या हुआ, डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन एम ए अपॉन एम बी, एम ए, डब्ल्यू अपॉन एम ए। अब इसको उठाकर उधर कर लेते हैं, क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू बोलो क्या हुआ, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। पूरा समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आता बेटा, हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीन को पास करके नोट कर लो। 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हम लोग का फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुई, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुई। राउंड टेस्ट समझ में आ गया। तो सुन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप लोगों को पूछा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो ये पूरा निकालना है। क्या करना है, पूरा निकालना है। आगे समझ में, यानी मोल फ्रैक्शन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो इतने की वैल्यू निकालनी है, कितने की, पी नॉट माइनस पी एच की वैल्यू। तो बस क्या करना है, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। जब बस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है तो बस किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पीएस की। किसकी, पीएस की। यानी ये इधर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको उधर भेजो और माइनस करो। पूरा समझ में आया, पूरा हो जाएगा। तो सीट जो भेजा गया पीडीएफ में, उसमें से सारे क्वेश्चन अब राउंड ला के आप लोग ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के सॉल्व करोगे, हो जाएगा। जो क्वेश्चन ना आया आप लोग पूछ लेना। क्लियर आया, कोई दिक्कत, चलो इतना कर लो आप लोग आज। ठीक, थैंक यू।